हेलो दोस्तों, आज की मेरी कहानी है एक पत्नी के होते हुए पति लाया दूसरी पत्नी। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम माही था। माही के पापा एक किसान थे। माही को पेंटिंग करना बहुत पसंद था। जब माही शादी के लायक हुई तो उसके लिए शहर से एक अमीर घर से रिश्ता आया। माही एक सीधी साधी लड़की थी। उसके मम्मी पापा जो भी बोलते वह उनका कहना मान लेती। जब पहली बार उसका रिश्ता आया तो उसके मम्मी पापा ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी शादी शहर में कर दें, तो वह मान गई। कुछ ही महीनों बाद माही की शादी विवेक से हो जाती है। विवेक और उसकी माँ कामिनी थोड़े घमंडी होते हैं। शादी के अगले ही दिन विवेक की माँ माही को आवाज लगाती है कि अरे महारानी उठ जा, अब क्या सोती ही रहेगी। तो माही जल्दी से उठ जाती है और बोलती है कि मम्मी जी इतनी जल्दी, अभी तो सुबह के 4 ही बजे हैं। तो विवेक की माँ कामिनी बोलती है, हाँ जल्दी से झाड़ू पोछा कर ले, फिर मेरे लिए और विवेक के लिए नाश्ता बना दे। माही जल्दी से सारे घर का काम करती है, फिर नहा धोकर नाश्ता बनाने लगती है। तभी उसकी माँ बोलती है, इतनी देर क्यों कर दी महारानी, थोड़ा जल्दी जल्दी करना, विवेक ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। वह जल्दी से नाश्ता बनाती है और विवेक नाश्ता कर ऑफिस चला जाता है। जब वह काम से फ्री होती है तो सोचती है कि मेरी सास तो मेरे साथ नौकरानी की तरह पेश आती है। उसे अपनी सास का रवैया बहुत बुरा लगता है। वह अपनी सास के पास जाती है और बोलती है कि मम्मी जी आप मुझसे नौकरानी की तरह बात क्यों करती हैं, मैं तो आपकी बहू हूँ और आप मुझसे अच्छी तरह से बात भी नहीं करती। तो कामिनी जी बोलती हैं, तू क्या सोचती है, क्या हम तुझे घर में बिठाने के लिए लाए हैं? क्या शहर में पढ़ी लिखी और सुंदर लड़कियों की कोई कमी थी जो हम तुझ जैसी गांव की गवार को लाए? तुझसे सारा घर का काम करवाने के लिए ही मैंने तेरी शादी विवेक से की है। यह सुनते ही वह चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है और विवेक भी उसके साथ अच्छे से बात तक नहीं करता। एक दिन विवेक अपने साथ एक लड़की को अपने घर लेकर आता है और कहता है कि देखो माँ, यह मेरी पत्नी है, इसका नाम टीना है। आज से यह हमारे ही साथ इसी घर में रहेगी। तभी माही यह सब सुन लेती है और बोलती है कि यह बिल्कुल भी सही नहीं है, आप मेरे होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते, यह एक कानूनी अपराध है। तभी विवेक बोलता है, तू गांव की गवार, मुझे तू बताएगी कि मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए या नहीं। जा अब तू अपने घर जा। लेकिन माही कहती है, नहीं नहीं, मुझे यहीं रहने दो, मैं घर का सारा काम करूँगी। माही कमरे में चली जाती है और रोते रोते पेंटिंग करने लगती है। एक दिन माही के मम्मी पापा माही को बिना बताए माही के ससुराल आ जाते हैं। तो माही अपनी माँ के गले लग रोने लगती है और उसके साथ जो हुआ वो सब सारी बातें बता देती है। तो माही के मम्मी पापा विवेक और कामिनी से कहते हैं कि हम अपनी बेटी के साथ अब और अन्याय नहीं होने देंगे, इसलिए हम अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जा रहे हैं। वे अपनी बेटी को अपने साथ ले जाते हैं। माही और उसके मम्मी पापा जब रास्ते में जा रहे होते हैं तभी एक लड़की उनके पास आती है और अपनी गाड़ी से उतरती है। उसका नाम शिखा होता है। शिखा को माही के हाथ में एक पेंटिंग दिखती है और वह माही से पूछती है कि यह पेंटिंग किसने बनाई है। तो माही कहती है, मैंने बनाई है। वह पेंटिंग शिखा को पसंद आ जाती है। शिखा इस पेंटिंग को खरीदना चाहती है और पूछती है कि कितने रुपए की है यह पेंटिंग। माही बोलती है, आप जो देना चाहो दे दो, मैं बहुत दुखी हूँ और मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। और माही अपनी सारी कहानी शिखा को बताती है। शिखा माही से कहती है, आप मेरे साथ रह सकते हो और मेरी एक आर्ट गैलरी है, तुम उसमें काम कर सकती हो, तुम मेरे लिए चित्र बना सकती हो। तो शिखा की यह बात सुनकर माही खुश हो जाती है।
वे शिखा के साथ चले जाते हैं। अब माही शिखा के लिए पेंटिंग बनाने लग जाती है। माही की बनाई पेंटिंग की कीमत लाखों में होती है और कुछ महीनों में ही माही अमीर हो जाती है और वह फेमस हो जाती है। एक दिन माही का इंटरव्यू टीवी पर आता है। विवेक और उसकी माँ न्यूज़ देख रहे होते हैं और न्यूज़ देखते ही दोनों माही के पास पहुंच जाते हैं और माही को कहते हैं, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम तुम्हें समझ नहीं पाए, इसलिए हमें माफ़ कर दो और वापस घर चलो। तभी माही बोलती है कि पहले तो तुम बोलते थे कि मैं गांव की गंवार हूँ, अब मेरे पास नाम और पैसा हो गया तो तुम मुझे लेने आ गए। इसलिए माही उनके साथ नहीं जाती और बोलती है कि ये लो डिवोर्स पेपर, मैंने साइन कर दिए हैं। विवेक और विवेक की माँ डिवोर्स के पेपर लेकर वापस घर आ जाते हैं। दोस्तों, हमें किसी के भी साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसा माही के साथ उसकी सास और उसके पति ने किया।